कैसी लग रही हो? चले? तुम ऐसे जाओगी? क्या मतलब? मैंने स्पेशल डिजाइनर से बनवाया ये ड्रेस। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आम लोग इस तरह के ड्रेसिंग नहीं पसंद करते। देखो, सियासत में आने के लिए आपको एक आम सा इंसान बनना पड़ता है। आर यू सीरियस? मेरी फ्रेंड्स मुझे ऐसे देखेंगी ना तो वो जेलस हो जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारी ही क्लास से बिलोंग करती हैं, लेकिन तुम्हें आम लोगों के लिए एक आम सी लड़की बनना होगा। चल यार, जब मैं हूं ही खास तो मैं आम कैसे बन सकती हूँ? सिर्फ तुम्हें अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी होगी जब तक तुम ये सियासत की जंग लड़ रही हो। प्लीज एक अच्छा सा शलवार कमीज पहनो विद दुपट्टा। ठीक है, मैं चेंज कर कर आती हूँ। अम्मी, अम्मी ये देखिए मेहरू आपी। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ मेहरू को? ठीक तो है वो? अरे कुछ नहीं हुआ मेहरू आपी को, ये देखें। सबसे पहले तो आप सब लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी है क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। आप लोग अपना वक्त निकाल कर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितना अच्छा बोल रही है। आप सब लोगों का ताल्लुक बहुत बड़े बड़े चैनल से है। आप सब लोगों की बात लोग ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि मानते भी हैं। इसीलिए हम लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग किसी भी सियासतदान या किसी भी सियासी पार्टी की बात को ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाएं। आप सबने मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम किया, ये बात मैं जानता हूँ। बस यही बात समझाना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के दौर में हमें बहुत मोहतात होकर दूसरों तक हर खबर पहुँचानी चाहिए, क्योंकि हमारी खबरों और रवैयों से हमारे मुल्क की तस्वीर खींची जाती है। दूसरे ममालिक में और बाकी लोगों को ये पता चलता है कि ये मुल्क सियासत करने के काबिल है या नहीं, इस मुल्क में सरमायाकारी की जा सकती है या नहीं, इस मुल्क के लोग कैसे हैं, यहाँ पर निज़ाम किस तरह चलता है, हुक्मरान कैसे हैं। ये सब कुछ हम सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुँचाते हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें बहुत ही मोहतात होकर चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी खबरों को इतना बढ़ा चढ़ा कर लोगों तक ना पहुँचाया जाए कि कल को हमारे मुल्क को उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़े। लगता है आप आज हमें रिपोर्टिंग के मुतालिक क्लास दे रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम आपके प्रोफेशनल तजर्बों की कदर करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से इस मुल्क के एक इमेज को आपने मेंटेन करके रखा है। और हम सिर्फ बस ये चाहते हैं कि आप सिर्फ ना इस मुल्क की इमेज को मेंटेन करके रखें बल्कि हमारा साथ भी दें, ताकि हम इस मुल्क के लिए कुछ अच्छे इकदाम उठा सकें, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन हो सके, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान सिर्फ एक पुरअमन मुल्क नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेहतरीन है। आपकी सोच और मुल्क से मोहब्बत काबिल तारीफ है और बेमिसाल भी। आप लोगों के यहाँ आने का और हमें सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ही हर बार सबको फोन करती हूँ, मजाल है किसी ने जो कभी हमारा हाल पूछा हो फोन करके। छोड़ो लोगों को, दफा करो। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, किस्मत चमक गई है इसकी। हाय, देख मेरी उरूज पे चारी।
आई होप कि आपको सब डिटेल समझ में आ गई होंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग पार्टी के बाकी मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दें। बाकी हम कल एक मीटिंग ऑफिस में रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। वेल डन अमल, तुमने इतना अच्छा बोला। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आखिर सफदर शाह की बेटी हूँ और समन शाह की भतीजी, इतनी इन्फॉर्मेशन तो होगी मुझे। बचपन से फादर को सियासत करते हुए देखा है तो मैं समझता था कि मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन तुम्हें भी काफ़ी नॉलेज है। तुम्हारी मीटिंग तो हो गई है, पर मेरे ऑफिस में कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे ऑफिस जाना है। मैं भी सोच रही थी कि मैं शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ, तो फिर मैं ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। ओके ओके। अगर मेरू मेरी जिंदगी में ना आती तो क्या होता? मैं एक खाली सफ़े की तरह होता जिस पर ज़माने के रंगों से लकीरें खींचती जाती। मेरी सोच भी दूसरे सियासतदानों की तरह होती। मैं भी मुफाद परस्त होता और फिर अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक चला जाता। सही कहा है किसी ने कि एक अच्छे इंसान के आने से इंसान की जिंदगी मुकम्मल हो जाती है और फिर वो जिंदगी की उस मंजिल की तरफ चल पड़ता है जो सिर्फ उसके लिए बनाई गई हो। हेलो। हाँ, कैसी तबीयत है अम्मी की? अम्मी की शुगर तो अल्लाह का शुक्र है कम हो गई, लेकिन डॉक्टर ने बोला इनकी डाइट और इनके आराम का बहुत ख्याल रखना है। क्या इतना सब हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं? अम्मी की शुगर हाई हो गई थी। अभी अम्मी ने मना किया था आपको बताने से। मैं और चाचू फौरन अम्मी को रात में हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन आपको पता है डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर ने कहा कि अगर आप थोड़ी सी भी लेट कर लेते ना तो शुगर जिस्म के किसी भी हिस्से पर असर कर सकती थी। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। अल्लाह ना करे। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। इतनी गंदगी थी उस इलाके में और औरतें आके मुझे हाथ लगा रही थी। इतना अजीब फील हो रहा था मुझे। शुक्र है मैंने चेंज किया, मुझे सुकून मिला। जिन इलाकों के घरों में तुम जा रही हो वहाँ की औरतें तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें हाथ लगा के बात कर सकती हैं। हाथ लगाना ही है तो हाथ धोकर तो आए ना। उन्हीं हाथों से सर खुजा रही हैं, उन्हीं हाथों से खाना बना रही हैं और वही हाथ मुझे आकर लगा रही हैं। यही तो उन लोगों के मसाइल हैं कि उनके पास पानी नहीं है, अगर है भी तो साफ नहीं है। इनको पानी के बगैर रहने की आदत हो चुकी है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम जो देख रही हो शाहनवाज शाह इतनी मकबूलियत हासिल कर रहा है लोगों में, उसकी वजह यही है। और लोगों को लगता है कि वही इंसान है जो उनके मसाइल हल करेगा। मसाइल का हल पैसों से निकलता है, वादों से नहीं। और पैसा तो हमारे पास बहुत है ना। लेकिन वोट तुम्हें पैसों की ताकत से नहीं, मोहब्बत से जीतना होगा। इसके लिए तुम्हें शाहनवाज शाह की तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी होगी। अमन, लोगों को लगना चाहिए कि तुम उन्हीं घर की बहन और बेटी हो, और इसी वजह से तो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। क्या हुआ मेरे निशा? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, रात से बीमार है। मुझे उनसे मिलने जाना है। तुम जानती हो ना कि तुम उनकी हिम्मत हो। अगर तुम इस तरह घबराई हुई जाओगी तो वो अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो जाएंगे और बीमारी को अपने सर पर सवार कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम उनसे मिलने जाएंगे और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो।
चलो चलते हैं उनसे मिलने, चलो आओ। आंटी, अब आपकी सेहत और उम्र इजाजत नहीं देती कि अब आप सबकी जिम्मेदारियां उठाएं और सबके लिए खाने बनाएं। बेटा घर में फ्री बैठ के भी क्या करूंगी, बोरियत भगाने के लिए अच्छा है ना इंसान कुछ ना कुछ काम करता रहे। भाई अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा, काम करना तो एक बहाना है। असल में भाभी मुस्कान के साथ रोजाना बाहर का खाना मंगवाती हैं। शायद ही कोई ऐसी रात गुजरी हो जब भाभी ने बाहर का खाना ना खाया। पहले की बात और थी, इंसान अपने हालात देखता है। अब देखो ना, रोजाना बाहर का खाना खाने से इंसान की शुगर बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगा, ऊपर से चलेंगी फिरेंगी तो थोड़ा सा सेहतमंद भी रहेंगी। बाहर के उल्टे सीधे खाने चिकनाई वाले खा के सो जाती हैं भाभी, शुगर तो बढ़ेगी ना बेटा। भाभी आप खुद क्यों नहीं बता रही, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे वो तो मुस्कान, सिर्फ डाइट से नहीं होता कुछ, जब इंसान फजूल की टेंशन लेता है ना तब भी उसकी तबीयत खराब हो जाती। आंटी फास्ट फूड आपके लिए ठीक नहीं, आप प्लीज अपना ख्याल रखा करें। बल्कि देखिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ चलें, हमारे घर, मैं रखूंगा आपका ख्याल। अरे नहीं बेटा, मैं अपने घर में सुकून से हूँ, खुश हूँ, और फिर बेटियों के घरों में इस तरह जाकर रहना मुनासिब नहीं लगता। आंटी क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? आप ये ना समझें कि आप अपनी बेटी के घर जा रही, आप अपने बेटे के घर में जा रही हैं जहां आपका बेटा आपका ख्याल रखे। अम्मी, शाहनवाज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इंसान को ना अपने इर्द गिर्द का माहौल भी बदल लेना चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है ना। हाँ भाभी ये तो मन भाई मुंडिया हिलाए वाली बात हो गई। करेंगी तो आप अपनी मर्जी, हम सब है ना आपका ख्याल रखने के लिए, क्या जरूरत है जाने की। इस बाहर का खाना खाना बंद कर दें आप। जी जुनैद, ठीक है, अपडेट करते रहना मुझे। ओके। आप इतनी जल्दी आ गए? मैं तो सोच रही थी आज मामा के साथ सारा दिन स्पेंड करूंगी। एक्चुअली ऑफिस के कामों से जल्दी फ्री हो गया था, सोचा तुम्हें पिक कर लो। क्या हुआ, कुछ परेशान सी लग रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, शाहनवाज की सब कैंपेन्स इतनी अच्छी जा रही हैं, हर जगह उसकी वाह वाह हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत रहा है। उसकी मेहनत पर नजर मत रखो, खुद से मेहनत करो तुम। मैंने पहली दफा पॉलिटिक्स में कदम रखा है, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया है। पर मेरे लिए ये आम सी बात है। अगर तुम मेरी बातों को गौर से सुनोगी तो जीत तुम्हारी होगी। क्या करना होगा मुझे? वही जो शाहनवाज शाह कर रहा है। हर उस जगह जाना होगा जहां वो गया है। जिन गरीबों से उसने 5 लाख का वादा किया है वहां तुम 10 लाख का वादा करोगी। जहां उसने एक स्कूल बनाने का वादा किया है वहां हम 5 स्कूल बनाएंगे। जिन स्कूलों के अंदर उसने पंखे लगाने का वादा किया है वहां हम एसी लगाएंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तो बस तैयारी करो। बीजान, आपके साथ आखिर मसला क्या है? आपको पता है ना आपके पाँव में चोट लगी, आप नहीं चल फिर सकती, तो आपको क्यों इधर उधर घूमना है? इतनी मुश्किल है आपको इधर से उधर लेके जाना, लेकिन आप एक सुकून से नहीं बैठती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? मैंने ऐसा क्या बोला है राफे? खुदा का खौफ करो रूज, ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। तुम्हारी भी तबीयत खराब हो सकती है, तुम भी किसी की मोहताज हो सकती हो। तौबा तौबा, बीजान देख रही हैं आप आपका बेटा किस तरह से बद्दुआएं दे रहा है मुझे। पूरा दिन मैं तुम्हारी माँ की खिदमतें करती हूँ और तुम। राफे क्या हो गया बेटा, चुप कर जाओ। मामा आप खामोश रहें, मैं इस लड़की को कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा दिमाग फटने लगा है रूज। आखिर ऐसा क्या बर्दाश्त किया तुमने राफे? उस दिन जब मेरी माँ नीचे पड़ी रही, तुम्हें आवाजें देती रही, तुम कहाँ थी रूज? तुम तो अपने कमरे में होगी, अपने कानों में एयरपॉड्स लगाए हुए होंगे, फोन देख रही होगी या कोई ना कोई टीवी शो देख रही होगी ना। बस कर दो राफे, चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ दोनों। जो होना था वो हो चुका है, अब क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? बीजान, वैसे आप मेरे साथ कितनी ज्यादती करती हैं और राफे के आते ही आप अच्छी बन जाती हैं। निहायत ही दोगली हैं आप। रूज,
क्यों रोका तुमने? हाँ, उठाओ मुझ पे हाथ, उठाओ। देखा आपने बीजान, आपका बेटा मुझ पे हाथ उठा रहा है। राफी, तुम देखो राफी, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं? उरूज, राफी क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रही हो तुम? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती रुच। राफी, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुमने हाथ उठाया ना मुझ पे, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हें जाना है ना, तुम्हें जाना है ना, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? राफी, राफी दरवाजा खोलो, राफी दरवाजा खोलो। राफी, तुम मुझे कहां से बंद नहीं कर सकते। राफी, मैं देख लीजिएगा फिरोज, अगर शाहनवाज इलेक्शन जीत जाता है ना, तो इन माँ बेटियों के पांव तो जमीन पे नहीं टिकने वाले, हवा में उड़ती फिरेंगी। तो तुम्हें क्या लगता है शाहनवाज इलेक्शन जीत जाएगा? अरे क्यों नहीं जीतेगा भला, ऐसे ही असर रसूख वाले तो जीतते हैं इलेक्शन में। और वैसे भी सियासत में ऐसे चालाक लोग बड़े अच्छे तरीके से चलते हैं, और मासूम लोग कहाँ कर सकते हैं सियासत। उरूज की कॉल। हाँ उरूज। हेलो अम्मी। उरूज, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बीजान की तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी, आपको पता नहीं आपकी बेटी के साथ यहाँ क्या हो रहा है। राफी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मेरे ऊपर हाथ उठाया है। क्या? राफी की इतनी हिम्मत कि उसने तुम पर हाथ उठाया? अच्छा मेरी जान, तुम रोना तो बंद करो, हौसला करो, मैं और तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं बस। आप जल्दी आए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे राफी ने हाथ उठाया मेरी इकलौती बेटी पे। मेरी तो समझ में नहीं आता आखिर कौन सी दुश्मनी निकाल रही है आपकी बहन के दिन रात जुल्म ढा रही है उस बच्ची पर। बीजान उरूज के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? अरे कसौटी खेल लो, अब भी बैठ के चलो। क्या बात है, जब से आई हूं मुस्कुरा रही हो, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता शाहनवाज, मैं इस वक्त कितनी खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। बच्चों को वो छोटे छोटे तोहफे देकर उनकी आंखों में जो खुशी थी ना, वो मैं बयान भी नहीं कर सकती। अगर किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए ना, तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो इंसान लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकता। तुमने वीडियो में उस बच्चे को देखा था ना, उसकी आंखों में कितनी खुशी थी, कितनी चमक थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की रोशनी थी। काश मैं इस मुल्क के हर बच्चे की आंख में यही खुशी और यही चमक देख सकूं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा ये देखो, तुम्हारी और उस बच्चे की वीडियो। मुझे पता है तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है, तुम उनके दर्द को समझती हो। थैंक यू शाहनवाज। मैं ये करना तो चाहती थी, लेकिन करने की हिम्मत मुझे तुमने दी है। तुम्हारा साथ ना होता तो शायद मैं ये कर नहीं पाती। बहुत अच्छा किया फिरोज और परवीन, तुम लोग आ गए। फिरोज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि रूज को मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। अल्लाह ने अगर मुझे बेटी नहीं दी तो मैं अपने भाई की बेटी इसीलिए लेकर आई थी। बहू की तरह मैंने इसे कभी ट्रीट नहीं किया। बीजान, माजरत के साथ, मानने और समझने में बड़ा फर्क होता है। आप खुद बताएं, कोई भी शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा सुलूक करता है? मेरे लिए तो ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त है।
रूज, तुम उमानी को क्यों नहीं बताती कि तुम इस घर में क्या क्या करती हो? कितनी बदतमीजियां करती हो, हम सबका जीना हराम किया हुआ है तुमने। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये जब से इस घर में आई है मुझसे तो बदतमीजी करती है। मेरी माँ से भी बदतमीजियां करने इसने स्टार्ट कर दी। आप मुझे एक बात बताएं, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूं इसे? चले, मैं मान लेती हूँ कि मेरी बेटी बहुत बदतमीज है, इसने बहुत बदतमीजी की, सारा कसूर इसी का, मान लिया। लेकिन राफे को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी बेटी को इस तरह कमरे में बंद कर दे। लावारिस थोड़ी है ये। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो परवीन। मैंने भी राफे को यही समझाया था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, उरूज अपनी हरकतों की वजह से मजबूर कर देती है। तुम भी तो हो ना फिरोज, तुम मेरा इतना अदब और एहतराम आज तक करते हो, कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की तुमने, लेकिन पता नहीं उरूज हमसे किस बात के बदले ले रही है। बीजान, मैं कुछ दिन के लिए उरूज को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। शुक्र। मामू, आप देख रहे हैं ना इस वक्त मामा की हालत। मेरे ख्याल से इस वक्त मामा को रोज की जरूरत है। नहीं राफे, मेरा ख्याल है कि फिरोज का ये फैसला बिल्कुल ठीक है। मेरे पास होती है ना शबाना, वो देख लेगी। फिरोज, तुमने सही फैसला किया है। मेरा ख्याल में इसी में हम सबकी भलाई है। चलो बेटा हमारे साथ। हाँ, शाहनवाज और महरून ने हल्के का विजिट किया था आज। मैं जानती थी कि वो दोनों वहाँ पे विजिट करने ज़रूर जाएंगे, इसलिए उनके जाने से पहले ही मैंने वहाँ विजिट कर लिया था। और मैंने आपको बताया था ना कि पार्टी के सब कारकुनों से मिली हूँ मैं, सारी तैयारी भी देख लिया मैंने। वो दोनों बहुत स्मार्ट हैं, बस तुमसे एक गलती हो गई। क्या? तुमने वहाँ विजिट किया तो सिर्फ कारकुन से मिले, और वो दोनों वहाँ पर तमाम लोगों से मिलके आए। मैंने खुद उनकी वीडियो देखी है, वो वहाँ लोगों के घर जाकर मिलके आई है। मैंने तुम्हें कहा था ना, वहाँ ख़वातीन वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, उनके मसाइल मालूम करो, इनसे जाके मिलो। तुम्हें वोट कारकुन नहीं अवाम देगी। मगर शहरियार, मुझे मालूम है ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन इन पर अमल करके कोई भी इलेक्शन जीत सकता है। मुझे लगा ये तुम्हें बातें ऑलरेडी मालूम होंगी, इसलिए मैं बताना भूल गया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ अमल, हमारी पार्टी के लिए ये सीट बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। पार्टी में और भी ख़वातीन हैं, तुम्हारे अलावा मैं इस सीट पे किसी और को खड़ा हुआ नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें नॉमिनेट इसलिए किया है क्योंकि मैं जानता हूं तुम जीत सकती हो। देखो शाहनवाज सेफ कार्ड खेलते हुए ये इलेक्शन जीतना चाह रहा है। तुम हारी तो वो हार तुम्हारी नहीं होगी, वो हार हमारी होगी। ठीक कह रहे हैं आप। क्या करूं बाबा, इलेक्शन सर पर खड़े हैं, क्या करूं क्या ना करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अपनी बेटी को हारने नहीं दूंगा। वहाँ आप नहीं जानते, शहरियार ठीक कह रहे थे। शाहनवाज और मेहरू की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और वो मजलूम बनकर लोगों को अपनी तरफ खींच रही है और उनके दिमागों के साथ खेल रही है। टेक इट इजी बेटा, टेक इट इजी। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। कई साल मैंने
समन शाह के साथ पॉलिटिक्स में गुजारे हैं और समन शाह को समन शाह बनाने वाला मैं ही हूं। तो फिर आप बताएं मैं क्या करूं? मुझे हर हाल में मेहरुनिसा को हराना है। बेटा अब ये सियासत का खेल मुझ पर छोड़ दो। क्या मतलब है? बेटा दुश्मन को हराने के लिए जरूरी नहीं कि उसका सामना करना पड़े, कुछ वार पीठ के पीछे भी किए जाते हैं, समझियो? हेलो, कौन? मैडम आपका हमदर्द बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जो कुछ आप कर रही हैं इससे बाज आ जाएं। ये सियासत का हिस्सा नहीं, मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। सियासत आपके बस का काम नहीं है। बेहतर होगा आप इस सियासत से हट जाएं। मुझे आपकी फिक्र है इसलिए कह रहा हूँ। कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मुझे मेरा अच्छा बुरा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। समन शाह अपना बेटा खो चुकी है। अब दूसरे को कुछ हो गया तो? क्या मतलब है तुम्हारा और कौन बात कर रहा है? जवानी में बेवा होना अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में आप बात समझ गई होंगी। हेलो हेलो, हाँ महवेश, तुम्हें तो पता है ना, मेरा जब बेटे की याद आती है तो उसके पास आ जाती हूँ, और जब बेटी को मिस करती हूँ तो वहां चली जाती हूँ। बस आजकल शहरियार को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। आंटी आप? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरी बहू आ गई है। आप कब आई? बस अभी आई हूँ। तुम सुनाओ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश हो यहाँ पर? जी बहुत खुश हूँ। शहरियार ख्याल रखता है तुम्हारा? शहरियार बहुत अच्छे हैं और बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम जानती हो कि शहरियार के ददियाल का ताल्लुक पॉलिटिक्स से, और शहरियार खुद एक पॉलिटिशियन है। बस मुझे ये फिक्र लगी रहती है, पता नहीं तुम्हें वक्त देता है या नहीं देता है। जी आंटी, मैं समझती हूँ। आपको तो पता ही है कि मेरे बाबा और पुप्पो भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऊंच नीच हो जाती है। और शहरियार तो बहुत ख्याल रखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो जल्दी आ जाएं, और अगर लेट होते हैं तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं। तुम्हें पता है, मेरा शहरियार दिल का बहुत अच्छा है। ख़ानदान में सब उसकी तारीफ़ें करते हैं, बहुत ख्याल रखता है सबका। बस मुझे यकीन है कि तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखता होगा। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी फैमिली मिली है। नहीं, लकी हम हैं जो हमें इतनी प्यारी सी बहू मिली है। अच्छा ये बताओ, कुकिंग कर लेती हो? नहीं, कभी कुकिंग नहीं की मैंने। चलो फिर आज मैं तुम्हें टिपिकल सास बन के दिखाती हूँ। किचन में चलते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं कुछ शहरियार। चलो चलो। सर नंबर बंद जा रहा है। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। एक काम करो, इस नंबर की डिटेल्स निकालो, अपने सब कॉन्टैक्ट्स यूज करो और पता लगाओ ये फोन कहां से आया था। मेहरू, शाहनवाज, मैं बहुत डर गई थी। देखो इतना मत सोचो इस कॉल के बारे में। जल्दी उस शख्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास। और ऐसी कॉल्स तो हजारों आती हैं हमारे पास, आखिर हम पॉलिटिशियन हैं। तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं। मुझे आदत नहीं है इस किस्म की कॉल सुनने की, इसलिए परेशान हो गई थी। देखो मेरे निशा, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अच्छा, बहुत भूख लगी है मुझे, सुबह से नहीं कुछ खाया मैंने। अरे बातों बातों में मुझे ख्याल ही नहीं रहा। एक काम करें, आप चेंज कर लें, मैं भी खाना निकलवाती हूँ। ठीक है। देखो राफे, जरूरी नहीं है कि इंसान अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई फैसला करे और उसके नताइज अच्छे ही।
तुम्हें अंदाज़ा तो होगा कि मैं शुरू से ही अपनी फैमिली बल्कि पूरे ख़ानदान से कितना जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बड़े भाई मेहरू के फादर इंतकाल से पहले अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में रहते थे। मैं अम्मी के साथ यहाँ अकेला रहता था। अम्मी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं बस फ़ौरन शादी कर लूँ, जिसके लिए उनका इंतखाब परवीन थी। बीमार रहती थी वो ये सोचती थी कि शायद इस घर में बहू के आने से उनकी तकलीफ़ें कुछ कम हो जाएं। मेरे ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, अपना फ्यूचर बनाना चाहता था, बाहर जाना चाहता था। कुछ नहीं कर पाया। बिलाखिर मेरी शादी हो गई और कुछ ही अरसे में परवीन का असल रंग सामने आ गया। मगर मामू, आपने मोमानी के साथ इतना अरसा कैसे गुजार लिया? तो इतने समझदार हैं और मोमानी की आदत को तो हम सभी जानते हैं, मगर आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि मैं जुबान दराज नहीं था, बदतमीज भी नहीं था। हाँ, बर्दाश्त करने का हौसला मुझ में भी बहुत कम था, मगर मैंने वो हौसला अपने अंदर पैदा किया। अल्लाह ताला ने बेटी जैसी नेमत से भी नवाज दिया। मैं चाहता था कि उरूज की परवरिश बहुत अच्छी हो, लेकिन परवरिश करने वाला भी तो ठीक होना चाहिए। परवीन ने उसे अपने जैसा बना दिया। बीजा ने जब मुझसे कहा कि फिरोज मेरा भी एक ही बेटा है और मैं उरूज को बहू बना के अपने घर लाना चाहती हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं थी। मुझे लगा कि मेरी बेटी अपने घर से निकलकर अपने ही घर में जाएगी। परवीन वैसे भी बहुत कम पढ़ी लिखी थी। उरूज का भी ध्यान पढ़ाई से हटता रहा। परवीन ने बचपन से इसके जहन में डाल दिया कि तुम्हारी शादी होनी है। इसी माइंडसेट को लेके वो जवान पढ़ाई भी सही तरह नहीं कर पाई। तो मेरा ये बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी उरूज के साथ हंसी खुशी गुजार सकोगे? तो ठीक है, फैसला करो। देखो राफे, अगर दो फरीक आपस में एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी नहीं गुजार सकते तो उनके पास पूरा राइट है। शरीयत भी यही कहती है, उन्हें अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारे लिए, उरूज के लिए, बल्कि दोनों फैमिलीज के लिए यही बेहतर है कि जिंदगी जियो, खुश रहो। ये रोज रोज की चिक चिक से हमारी फैमिली में से किसी को कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके नताइज बुरे भी निकल सकते हैं। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह जिंदगी गुजारो। मैं खुद खुदा के पेपर तैयार करवा के उन पे उरूज के साइन करवा के तुम्हें भिजवा दूँ। मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत अजीब और बहुत बुरा लग रहा होगा, मगर शायद तुम दोनों की भलाई इसी में है, बल्कि हम सब की भलाई इसी में।